मैथमेटिक्स। आज बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो हमारा होता है इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स ऑफ एक्स, यानी एक्स इसमें पुट करेंगे और इसकी वैल्यू किस तरह से होती है, इसमें x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x करते हैं, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन x की वैल्यू होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की किसी भी इंटीजर पे वैल्यू वो इंटीजर ही आती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी इंटीजर के लिए ज़ीरो, किसी भी इंटीजर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो, क्योंकि x माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा ज़ीरो। फिर इसके बाद यदि हम किसी और फंक्शन को किसी और नंबर को पुट करते हैं, जैसे मैंने 5.7 पुट किया, तो ये हो गया 5.7 माइनस, और ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.7, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.7 क्या होता है 5। जब ये 5 हो जाएगा 5.7 माइनस 5 क्या हो गया हमारे पास 0.7, यानी जो इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू आती है वो फ्रैक्शंस में आ रही है, ये पॉइंट वाले इस तरह से आ रही है दशमलव वाले में। फिर यदि हम नेगेटिव रियल नंबर्स पुट करते हैं तो हम डायरेक्टली इस, जैसे माइनस का 5.7 यदि मैं पुट करना चाहूँ तो ये हो गया नेगेटिव 5.7 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ नेगेटिव 5.7। नेगेटिव 5.7 की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होती है 6, क्या हुई माइनस का 5.7 माइनस, और ये सॉरी माइनस 6 होती है तो माइनस माइनस प्लस 6, ये आ गया 0.3। इसके अलावा हम इस तरह भी निकाल सकते हैं, एक प्रॉपर्टी होती है फ्रैक्शनल पार्ट की कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नेगेटिव पॉजिटिव है तो हम डायरेक्ट इससे निकालेंगे, यदि नेगेटिव किसी का निकालना है तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कर देंगे। जैसे यहाँ पे हम करते हैं 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.7, तो 5.7 का था 0.7, तो 1 माइनस 0.7 क्या हो गया था 0.3, ये आ गई हमारी 0.3। तो इस तरह से हम फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यूज निकाल सकते हैं। हम यहाँ से देखेंगे इसके डोमेन में क्या आता है पूरा रियल नंबर, डोमेन में क्या आता है पूरा रियल नंबर, और जो इसकी रेंज होती है इस फंक्शन की इम्पोर्टेंट है रेंज, इस फंक्शन की इम्पोर्टेंट क्या है रेंज। इस फंक्शन के लिए रेंज क्या होती है क्लोज जीरो, क्योंकि जीरो हमें हर इंटीजर के लिए 0 टू ओपन 1 कभी भी नहीं मिलता। हम पॉइंटों में जब रियल लाइन पे बढ़ते जाएंगे तो हमें 0.99999 तो मिल सकता है, लेकिन 1 कभी नहीं मिलता है। तो इस तरह से होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ओके, थैंक यू।